गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी टाइम हो रहा है 5:45 और मैं अपना लगी हुई थी खाने की तैयारी में। तो सब्जी तो मैंने बना कर रख दी है। क्या कह रहे हो बेटा? सब्जी तो मैंने बना के रख दी है। सब्जी बनाई है आलू गोभी मटर, और अब बन रही है कड़ी, साथ में एक साइड रखी हुई है खीर। तो सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और इससे पहले का जो दिन की पूजा का सुबह का जो व्लॉग था वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर लीजिएगा, आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो बस अब जो है जल्दी जल्दी से बस खाना बन जाए, उसके बाद फिर अपना जो रेडी होने का काम है वो रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कड़ी बन रही है और इधर बन रही है खीर। तो बैक कैमरा से मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो देखिए इधर मैंने चढ़ा रखी है खीर और इधर बन रही है कड़ी। तो रेसिपी वगैरह कुछ आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी वही सारी चीज़ें हैं, कुछ भी नया नहीं बनाया है मैंने। और ये पकौड़ियाँ मैंने पहले ही जो है निकाल कर रख ली है। और ये खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स सारे मैंने कट करके रख लिए हैं, काजू बादाम चिरौंजी और ये मखाने। और ये सब्जी मेरी बन गई है, आलू गोभी मटर की सब्जी मैंने बनाई है। तो बस जल्दी से ये बन जाए, फिर मुझे जो है पूजा के लिए 8 पूड़ी निकालनी है छोटी छोटी, जिन्हें अठियावरी बोलते हैं। और बस उसके बाद फिर मैं रेडी होना जो है स्टार्ट हो जाऊंगी। और खाने के लिए तो जो है पूड़ियाँ वो बाद में जब खाएंगे तभी जो है गरम गरम बन जाएंगी। तो कैमरे को मैं लगा देती हूँ स्टैंड पे और जल्दी से अपना ये काम मैं कर लेती हूँ ख़त्म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम में। और जो खीर बनने के लिए रखी थी ना, तो चावल अच्छे से पक गए थे। तो अब मैंने यहाँ डाल दी है चीनी, और चीनी डालने के बाद फिर से जो है इसको पका लेंगे। और यहाँ पर मुझे एकदम से याद आ गया था कि फ्रिज में केसर रखी हुई है, तो वही जो है 5-6 धागे मैंने केसर के डाल दिए थे, जिससे जो है खीर का जो कलर था काफ़ी अच्छा हो गया था, साथ ही साथ टेस्ट भी जो है बढ़ गया था। और अब यहाँ पर जो है मैं लगा देती हूँ आटा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एकदम से जो गैस है उसकी लौ देखिए कैसी हो गई है। तो वही जो है मैं देख रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। हस्बैंड बोल रहे थे कि ख़त्म होने वाली है शायद। तो मैं वही बार-बार देख रही थी कि कहीं बंद तो नहीं हो गई, बंद तो नहीं हो गई। बट धीरे-धीरे इसी तरह से जो है वो होती रही, और उसके बाद फिर से जो है एकदम से सही हो गई। वरना पहले तो ऐसे ही लग रहा था कि जो है सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, बट ख़त्म नहीं हुआ था। शायद सर्विस वग़ैरह माँग रही है, तो इस वज़ह से जो है हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी एकदम से रेड-रेड निकल रही है, तो वही जो है मैं बार-बार चेक कर रही थी। तो यहाँ पर जो है मैं जो आटा है वो लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है पूजा के लिए अठियावरी, यानी 8 पूड़ी छोटी-छोटी सी, और बाकी की पूड़ी तो फिर बाद में जब खाएँगे तभी बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो कड़ी और खीर है वो ऑलमोस्ट बन ही गई है। और यहाँ पर जो लोई है छोटी-छोटी सी वो मैं बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर हम जो पूड़ी हैं वो सेक लेंगे। तो देखिए जो पूड़ियाँ थी वो भी मैंने बना ली हैं, सारा खाना रेडी है। तो ये है आलू गोभी मटर की सब्जी, साथ में चावल की खीर। और अब के ना मैंने काफ़ी दिनों बाद चावल की खीर बनाई है, वरना मोस्टली मैं साबूदाने की ही बनाती हूँ, क्योंकि वही सबको अच्छी लगती है। और कड़ी, साथ में पूजा के लिए पूड़ी, और हस्बैंड जो है ये मिठाई ले आए थे। तो बस सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब नंबर आ गया है मुझे तैयार होने का। तो बस हाथ मुँह धुलकर मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र, और उसके बाद फिर जो है अपना तैयारी करेंगे, क्योंकि इसके बिना तो जो है विंटर में काम चलता नहीं है। तो जो न्यू वाली छोटी डिब्बी लेकर आई थी वही जो है मैंने खोल ली थी। और अब यहाँ पर मैंने अपनी पायल और जो बिछिया थे और नोज़ रिंग वो निकाल ली है। यहाँ पर मैंने पैरों में आलता लगा लिया है, और अब यहाँ पर मैं पहन लेती हूँ पायल। उसके बाद जो अपनी टोरिंग है वो चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर आप मेरे पैर देख सकते हैं। तो इनमें जो है आपको ये निशान जो दाग से दिख रहे हैं ना, वो एसएलई की वजह से ही हुए हैं। तो प्लीज़ इनको इग्नोर कीजिएगा, वो ऐसे ही हैं।
तो यहाँ पर पायल पहनने के बाद मैंने जो टोरिंग थे वो भी चेंज कर ली है। नेल पेंट मैंने दिन में ही जब मुझे टाइम मिला था तभी मैंने लगा ली थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं दिन में नहीं लगाती थी ना कई बार, तो या तो मेरी लगाने को रह ही जाती थी जल्दी-जल्दी में, या फिर लगाती थी तो वो सूख नहीं पाती थी, तो कपड़े वगैरह पहनने में वो सारी बेकार हो जाती थी। तो इस बार नेल पेंट मैंने दिन में ही लगा ली थी, जिससे कि वो अच्छे से सूख गई थी। दिन में जो है काफ़ी टाइम होता है। तो बस यहाँ पर साड़ी मैंने पहन ली थी, उसके बाद ये देखिए बैंगल्स मैंने पहन लिए हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और उसमें से 2 बैंगल्स मैंने निकाल दिए थे 2-2, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो थोड़ा-सा हेवी सा लग रहा था, तो मैंने जो साड़ी में जो कलर थे उसी हिसाब से मैंने पहन लिए थे। और बस यहाँ पर अपना थोड़ा-सा क्रीम वगैरह लगाकर रेडी हो गई। और देखिए ये मैंने जो अपना मंदिर है उसमें भी पूरी तैयारी कर ली है पूजा की, सारा सामान रख लिया है। वो मीठा वाला करवा रख लिया है, उसमें पैसे रख लिए हैं जो सासू माँ को देने होते हैं। इधर ये पूजा की थाली है, इसमें मिठाई, रोली, खीर, कढ़ी और पूड़ी सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं, जो-जो पूजा में यूज़ होने वाली हैं, कलावा। तो बस अब फटाफट से कर लेते हैं अपनी पूजा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ हाथ धुलकर पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जला दिया है दिया, घंटी बजाकर माता को जगा दिया है, और अब बस यहाँ पर अपनी जो पूजा है वो करते हैं। तो सबसे पहले जो रोली थी सबको मैंने तिलक लगा दिया था। कैलेंडर में जो भी चित्र बने होते हैं सबको तिलक कर दिया था। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी सबको तिलक करने के बाद सबको भोग लगा दिया। सबको भोग चढ़ाने के बाद फिर जो है करवा में भी जो सारी चीज़ें थी वो डाल दी थी। इसी तरह से हमारे यहाँ होता है, सबके यहाँ अलग-अलग जो है रीति-रिवाज़ होते हैं, तो हमारे यहाँ जैसे होते हैं उस हिसाब से जो है मैं करती हूँ। और उसके बाद हाथ में मैंने ले लिए थे चावल के दाने, और अब मैं जो करवा चौथ की कथा होती है वो पढ़ रही थी। तो वैसे तो गेहूँ के दाने लिए जाते हैं, बट गेहूँ के दाने नहीं थे, तो कोई भी जो है खड़ा अनाज ले लो। तो मैंने यहाँ पर जो चावल थे थोड़े से वो ले लिए थे, और कथा पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर मैंने जो आरती थी वो कर दी है। और हाथ जोड़ने के बाद अब जो है यहाँ अंदर की जो पूजा थी वो हो गई है। उसके बाद ये जो करवा होते हैं वो फेर लेते हैं 7 बार। तो 1 लोटा जो है मैं एक्स्ट्रा भर के रखी थी, उसी से मैंने जो अपना करवा था वो फेर लिया था। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है और टाइम हो रहा है अभी 7:15 हो गए हैं, ठीक 7:15 का टाइम हो रहा है, और काफ़ी लेट हो गया, बट फिर भी जो है टाइम से हो गई है। और चंद्रमा अभी नहीं निकला है बाहर, तो बस पूजा हो गई है, वेट कर लेते हैं, और जैसे ही चंद्रमा आ जाएगा तो बाहर जाकर जो है पूजा होगी। और कुछ इस तरह का लुक है मेरा, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट कर कर। और टीका मैंने नहीं लगाया है, बस ये जो सीस पट्टी है वो लगा ली है। तो कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बस बच्चे जो है बाहर पटाखे चला रहे हैं, आराम से चलाना, आराम से। तो बस अब वेट करते हैं, और जैसे ही चंद्रमा आ जाएगा फिर चलेंगे बाहर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर बाहर जो है बच्चे पटाखे वगैरह चला रहे थे, तो वहीं जो है आ गई थी मैं बाहर, और जो बगल वाली दीदी हैं वो भी खड़ी हुई थी। और यहाँ ना 4 साल हो गए हैं मुझे, तो 3 साल से मैं अकेली ही थी यहाँ पर करवा चौथ करने वाली, और कोई जो है नहीं करता था, तो अकेले जो है इतना अच्छा नहीं लगता था। बट इस बार जो है ये दीदी आ गई थी, तो हम 2 लोग हो गए थे, तो इस बार जो है थोड़ा अच्छा लगा था हर बार से। और एक दूसरे को देखकर फिर ये होता है ना कि उसी हिसाब से सारे काम होते हैं, तो बस वही था। तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे कि चंद्रमा कब आए कब आए, और हमारे यहाँ चंद्रमा आने में जो है लगभग 8:45 का टाइम हो गया था, क्योंकि यहाँ पेड़ वगैरह है ना तो दिखता नहीं है। तो जब एकदम ऊपर आ गया था पेड़ों के, तब जो है हमने यहाँ अपनी पूजा थी वो कर दी थी स्टार्ट। तो चंद्रमा को पहले मैंने तिलक लगाया, दूर से ही इस तरह से कर देते हैं, तिलक लगाया और जो चावल थे वो चढ़ाए। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर जो जल होता है वो मैंने चढ़ा दिया है, प्रणाम कर लिया है, और अब करेंगे आरती। तो यहाँ पर कर दी है मैंने चंदा मामा की आरती, और उसके बाद बस वही अपना चलनी से पहले चंदा मामा को देखते हैं, फिर जो है हस्बैंड को देखते हैं। तो बस वही सब यहाँ पर जो है हो रहा था। उधर बच्चे जो है पटाखे चला रहे थे, तो थोड़ा उसका भी वो था कि जो है बच्चे हैं तो जो है जला ना ले, तो हस्बैंड जो है उधर ही उनका ध्यान था। तो बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड को तिलक लगाकर उनकी भी आरती कर दी। उसके बाद जो है उनको
मिठाई खिला दी और अब यहाँ पर जो है फेरी लगाने का जो टाइम होता है वो है। तो हमारे यहाँ इस तरह से जो है ये फेरी लगाते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं, 7 सीख होती हैं तो उनको 7 तरफ जो है एक-एक करके फेंकना होता है। एक फेरी लगाने के बाद जो एक सीख है वो फेंक देते हैं। तो इस तरह से किस-किस क्या होता है कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ इसी तरह से मैं शुरुआत से देखती आ रही हूँ तो वैसे ही करती हूँ। बस 7 फेरी लगाने के बाद फिर से मैंने प्रणाम किया और अब है व्रत तोड़ने का टाइम। बस हस्बैंड ने यहाँ मुझे पानी पिला दिया, उसके बाद थोड़ी-सी मिठाई खिला दी और पानी पीकर ऐसा लग रहा था सच में सुबह से पानी नहीं मिला था, तो पानी भी अमृत के जैसा लग रहा था, बहुत ही एकदम सुकून-सा मिला पीने के बाद। अब मैं चली गई हूँ यहाँ अंदर और बस हस्बैंड बच्चे अपना थोड़ा पटाखों में लगे थे, उसके बाद फिर हस्बैंड अंदर आ गए। अब यहाँ पर मैं जो पूड़ी है वो सेकने लगी हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 9:15 के आसपास का टाइम हो गया था, बच्चों को लगी थी भूख। तो यहाँ पर मैं पूड़ी बेल रही थी, हस्बैंड जो है सेक रहे थे जिससे कि जल्दी हो जाए तो बच्चों को जो है खाना दे सकें। और कपड़े वगैरह भी मैंने जल्दी-जल्दी में चेंज नहीं किए क्योंकि टाइम हो रहा था। और यहाँ पर ये चूड़ा पहन के ना मुझसे पूड़ी बेलने में भी नहीं आ रही थी, तो मैं थोड़ी-सी जो है बड़ी-बड़ी और मोटी-मोटी ही पूड़ी बना रही थी, जिससे कि जल्दी बन भी जाए और जो है अच्छे से जो है हो भी जाए। तो बस यहाँ पर पूड़ी जो है मैंने बना ली, उसके बाद अब नंबर आ गया है खाना सर्व करने का, तो एक प्लेट में मैंने बाबू के लिए निकाल दिया है और एक मैं अपने और हस्बैंड के लिए। तो बाबू के लिए सब्जी रख दी है और साथ में खीर और पूड़ी, और दूसरी अपनी जो थाली है उसमें सब्जी, खीर, कढ़ी जो है लूँगी। तो बस कढ़ी जो थी वो मैंने गरम होने के लिए रख दी है क्योंकि ठंडी हो गई थी तो थोड़ी जम सी गई थी, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो बस कढ़ी हो रही है गरम, इतने में बाबू का मैं खाना दे आई थी। उसके बाद यहाँ अपनी जो है थाली भी मैंने कर ली है रेडी। यहाँ पर जो कढ़ी थी वो निकाल ली है, इसी के साथ जो मिठाई थी थोड़ी-सी मैं वो ले लूँगी, फिर जो है साथ में बैठ के खाएँगे हम खाना। जाइए आप भी खाना खा लीजिए। तो सारा दिन जो है बहुत ही अच्छे से निकल गया। इस बार जो है हर बार से थोड़ा अलग था। काफ़ी अच्छे से जो है मैं इस बार तैयार भी हुई और काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हम अब जो है 2 लोग हो गए थे व्रत करने वाले, वरना अकेले जो है इतना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो बस यहाँ पर फटाफट से खा लेते हैं खाना और करते हैं इस व्लॉग को एंड। आशा करूँगी ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आपका करवा चौथ का व्रत कैसा रहा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।